धातु ने इंसान को ताकत दी, लेकिन वो ताकत अभी अधूरी थी, क्योंकि जो धातु उसने खोजी थी वो मजबूत थी लेकिन अटूट नहीं। हर वार के बाद उसकी सीमा सामने आ जाती थी। हर युद्ध के बाद उसे एहसास होता था कि अभी भी कुछ कमी है। इंसान बदल चुका था, गांव से राज्य, राज्य से ताकत और ताकत से राज करने की चाह, लेकिन उसके हथियार अब भी उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। एक योद्धा अपने हाथ में कांसे की तलवार लिए खड़ा है। वो उसे देखता है, उसकी धार पर उंगली फेरता है, फिर एक जोर का वार करता है। तलवार दुश्मन की ढाल से टकराती है और हल्का सा मुड़ जाती है। वो रुकता है, सांस भारी है, आंखों में गुस्सा, क्योंकि उसने जीत तो ली, लेकिन उसे पता है ये जीत हमेशा ऐसी नहीं होगी। युद्ध अब बदल चुके थे। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, अस्तित्व की लड़ाई थी, और इस लड़ाई में हर छोटी कमजोरी मौत बन सकती थी। धीरे धीरे लोग तलाश करने लगे कुछ ऐसा जो और मजबूत हो, जो ना टूटे न झुके। पहाड़ों के पास कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे हैं। उनके हाथ थक चुके हैं, लेकिन वो रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है धरती के अंदर कुछ छुपा है। अचानक एक अलग पत्थर निकलता है, काला, भारी और बाकी सबसे अलग। वो उसे हाथ में लेते हैं, महसूस करते हैं जैसे उसमें कुछ अलग हो। उसे आग में डाला जाता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। वो वैसा का वैसा, जैसे आग उसे छू भी नहीं पा रही। लोग हैरान हैं, क्योंकि अब तक जो भी पत्थर उन्होंने देखा वो आग में बदल जाता था, लेकिन ये जिद्दी है, मजबूत है और शायद खतरनाक भी। वे हार नहीं मानते, आग को और तेज करते हैं, और लकड़ियां और हवा। आग अब भड़कती है, लपटें ऊंची उठती हैं, गर्मी पहले से कहीं ज्यादा। समय बीतता है, लंबा इंतजार, पसीना, थकान, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलता है। वो काला पत्थर अपना रंग छोड़ने लगता है, उसमें से एक नई चमक निकलती है। धीरे धीरे वो नरम होता है, लेकिन इस बार जो बाहर आता है वो पहले जैसा नहीं। वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा भारी, ज्यादा खतरनाक। लोहा। पहली बार इंसान के हाथ में। वो उसे छूता है, महसूस करता है, जैसे उसने ताकत को पकड़ लिया हो। अगले दिन वो उसी धातु को आकार देता है, चोट पर चोट। धीरे धीरे एक तलवार बनती है, लंबी, सीधी, तेज। वो उसे उठाता है, हवा में घुमाता है। उसकी आवाज़ अलग है, उसकी ताकत अलग है। वो पास के पत्थर पर वार करता है। इस बार पत्थर टूटता है, हथियार नहीं। उस पल इतिहास बदल जाता है, क्योंकि अब इंसान के हाथ में ऐसी ताकत है जो पहले कभी नहीं थी। धीरे धीरे ये लोहा हर जगह फैलने लगता है। हथियार बदलते हैं, युद्ध बदलते हैं। अब लड़ाई और खतरनाक और तेज। एक सेना दूसरी सेना से टकराती है। लोहे की तलवारें ढालों से टकराती हैं, आवाज गूंजती है, हर वार और गहरा, हर चोट और भारी। अब जीत सिर्फ संख्या से नहीं, हथियार से तय होती है। जिसके पास लोहा वही शक्तिशाली। राज्य साम्राज्य बनते हैं, राजा और बड़े होते हैं, और इंसान अब सिर्फ जमीन नहीं, दुनिया जीतने का सपना देखने लगता है। लेकिन हर ताकत अपने साथ एक सवाल लाती है। क्या ये ताकत बनाने के लिए है या मिटाने के लिए? क्योंकि वही लोहा जो खेत जोत सकता है, वही खून भी बहा सकता है, वही सभ्यता बना सकता है, और वही उसे खत्म भी कर सकता है। उस दिन जब इंसान ने लोहा खोजा, उसने सिर्फ एक धातु नहीं पाई, उसने अपनी किस्मत बदलने की ताकत पाली। और उसी पल से दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं होते, वो समय के गवाह होते हैं। उनके अंदर हजारों सालों के राज छुपे होते हैं, और इंसान अब उन राजों तक पहुंचने लगा था, क्योंकि अब उसकी तलाश सिर्फ जीने की नहीं, ताकत की थी। सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ों की चोटी को छूती है। नीचे कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, उनके हाथों में औजार हैं, लेकिन चेहरे पर थकान साफ है। हर वार के साथ उम्मीद भी टूटती है, क्योंकि कई दिनों से उन्हें कुछ नया नहीं मिला। लेकिन वो रुकते नहीं, क्योंकि अब उन्हें पता है धरती के अंदर कुछ ऐसा है जो सब बदल सकता है। एक आदमी बार बार एक ही जगह पर चोट कर रहा है, जैसे उसे यकीन हो कि यहीं कुछ छुपा है। टक टक टक। हर आवाज पहाड़ों में गूंजती है। अचानक एक अलग सी ध्वनि, जैसे पत्थर के अंदर कुछ और हो। वो रुकता है, सांस रोककर फिर से वार करता है। इस बार पत्थर टूटता है और उसके अंदर से एक काला टुकड़ा बाहर गिरता है। धूल उड़ती है, सबकी नज़र उस पर टिक जाती है।
वो बाकी पत्थरों जैसा नहीं है, उसका रंग गहरा है, उसकी सतह अलग है और सबसे अजीब उसका वज़न। वो आदमी उसे उठाता है, उसके हाथ थोड़ा नीचे झुक जाते हैं क्योंकि वो उम्मीद से ज़्यादा भारी है। वो उसे पलटता है, घुमाता है, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। बाकी लोग भी पास आ जाते हैं, सबकी आंखों में एक ही सवाल, ये क्या है? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। फिर भी उसे अलग रखा जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, एक संभावना है। शाम होती है, सूरज ढलता है और आग जलाई जाती है। वही आग जो अब तक कई रहस्य खोल चुकी है। वो काला पत्थर धीरे से उसमें डाल दिया जाता है। सब चुप, कोई बात नहीं, सिर्फ आग की आवाज़। लपटें उठती हैं, गर्मी बढ़ती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो पत्थर वैसा ही जैसे आग उसे छू भी नहीं रही। समय बीतता है, लोग एक दूसरे को देखते हैं, निराशा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्या ये भी बेकार है? क्या ये बस एक और साधारण पत्थर है? कुछ लोग उठकर चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी अब भी बैठा है। उसकी नज़र आग पर और उस पत्थर पर। वो हार नहीं मानता। वो और लकड़ी डालता है और हवा देता है। आग अब और तेज होती है, लपटें ऊंची उठती हैं, गर्मी इतनी कि पास रहना मुश्किल, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। समय धीरे धीरे गुजरता है, रात गहरी होती है, सब सो चुके हैं, लेकिन वो आदमी अब भी वहीं है, आग के सामने, उस पत्थर के साथ। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलता है। उस पत्थर की सतह हल्की चमकने लगती है, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। वो आदमी थोड़ा और पास आता है, ध्यान से देखता है। अब वो सिर्फ काला नहीं, उसमें लाल चमक दिख रही है। वो चौंकता है, उसकी सांस तेज हो जाती है। वो लकड़ी से उसे छूता है। इस बार वो सख्त नहीं, थोड़ा नरम, थोड़ा झुकता हुआ, जैसे पत्थर नहीं, कुछ और। वो जल्दी से उसे बाहर निकालता है। वो चमक रहा है, गर्म, लाल और अजीब तरह से जिंदा। वो उसे जमीन पर रखता है। धीरे धीरे वो ठंडा होता है और फिर वो उसे हाथ में उठाता है, महसूस करता है। वो पहले से अलग है, भारी, कठोर, लेकिन टूटता नहीं। वो पास के पत्थर पर उसे मारता है। इस बार आवाज़ अलग है, टकराव अलग है, और पत्थर हल्का सा टूट जाता है। वो रुक जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं, समझ है कि उसने कुछ बड़ा खोज लिया है। अगले दिन वो अकेला नहीं, पूरा समूह वहाँ है। वो फिर वही प्रक्रिया दोहराता है, आग और तेज, और ज्यादा समय, और ज्यादा मेहनत। धीरे धीरे वो उस धातु को आकार देने लगता है, पत्थर से नहीं, हथौड़े से। हर चोट एक नया रूप, हर वार और मजबूती। घंटों बाद एक औजार बनता है, सीधा, भारी, अटूट। सब उसे देखते हैं, जैसे उन्होंने भविष्य को देख लिया हो, क्योंकि अब ये सिर्फ एक खोज नहीं, एक क्रांति है। और उसी पल से इंसान एक नए युग में कदम रखता है, लोहे का युग, जहां ताकत सिर्फ बढ़ती नहीं, इतिहास बदल देती खोज है। हो चुकी थी, लेकिन असली ताकत अभी बननी बाकी थी, क्योंकि लोहा मिल जाना एक बात थी, उसे काबू करना कुछ और। सुबह होती है, लेकिन आज गांव में एक अलग सी हलचल है। सबकी नजरें उस जगह पर हैं जहां पहली बार वो काला पत्थर बदला था। आग फिर जलती है, इस बार और बड़ी और तेज, जैसे अब वो सिर्फ गर्मी नहीं, एक मकसद के लिए जल रही हो। लोहे के टुकड़े धीरे धीरे आग में डाले जाते हैं। सब इंतजार करते हैं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आग की लपटें और दिल की धड़कन। समय बीतता है, धीरे धीरे वो कठोर लोहा लाल होने लगता है, जैसे उसके अंदर आग समा गई हो। एक आदमी लंबी लकड़ी से उसे बाहर निकालता है। वो चमक रहा है, गरम और भारी, लेकिन इस बार वे तैयार हैं। एक बड़ा पत्थर रखा जाता है, उसे उस पर रखा जाता है, और फिर पहली चोट, ठक, फिर दूसरी, ठक ठक। हर वार के साथ चिंगारियां उड़ती हैं। लोहा धीरे धीरे आकार लेने लगता है, पहले बेढंगा, फिर सीधा, फिर नुकीला। एक आदमी पूरी ताकत से हथौड़ा मार रहा है। उसकी सांस तेज है, पसीना बह रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ एक औजार नहीं, कुछ बड़ा बनने जा रहा है। घंटों गुजरते हैं और धीरे धीरे एक तलवार आकार लेती है, लंबी, सीधी, तेज। पहली बार लोहे की असली ताकत एक रूप में सामने है। वो उसे ठंडा होने देते हैं। फिर एक आदमी उसे उठाता है, उसकी पकड़ मजबूत होती है। वो उसे हवा में घुमाता है। आवाज़ पहले से अलग, भारी, गंभीर। वो पास के पेड़ पर वार करता है,
एक ही वार में छाल फट जाती है, लकड़ी गहराई तक कट जाती है। सब चौंक जाते हैं, क्योंकि ये ताकत उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। फिर वो उसे पत्थर पर मारता है। इस बार पत्थर टूटता है, तलवार नहीं। उस पल कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सब समझते हैं कि अब सब बदल चुका है। धीरे धीरे और हथियार बनते हैं, भाले, कुल्हाड़ियाँ, ढाल, हर चीज़ और मजबूत, और हर नए औजार के साथ इंसान और खतरनाक। अब शिकार आसान, काम तेज, और युद्ध और भी घातक। एक योद्धा अपने हाथ में नई तलवार लेकर खड़ा है। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सा भरोसा है, जैसे अब वो किसी से भी लड़ सकता है। लेकिन यही ताकत अब कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है, क्योंकि जब इंसान को इतनी ताकत मिलती है तो वो सिर्फ रक्षा नहीं करता, वो विजय चाहता है। और यहीं से शुरू होती है साम्राज्यों की असली कहानी। लोहे ने सिर्फ हथियार नहीं बदले, उसने इंसान की सोच बदल दी, क्योंकि अब उसके हाथ में ऐसी ताकत थी जो पहले कभी नहीं थी। और जब ताकत बढ़ती है तो सपने भी बड़े हो जाते हैं। अब गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं रहे, वे शक्ति के केंद्र बन रहे थे। हर समूह चाहता था कि उसका इलाका सुरक्षित हो, उसकी जमीन, उसका अनाज, उसके लोग। लेकिन सुरक्षा के लिए ताकत चाहिए, और ताकत के लिए लोहा। धीरे धीरे कुछ गांव दूसरों से आगे निकलने लगे, क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर योद्धा, और सबसे जरूरी एक ऐसा इंसान जो सबको एक साथ जोड़ सके। एक योद्धा जो हर लड़ाई जीतता है, वो सिर्फ मजबूत नहीं, समझदार भी है। वो जानता है कब हमला करना है, कब रुकना है, कब पीछे हटना है। लोग उसे देखने लगते हैं, उस पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वे जीत रहे हैं, बच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रहता, वो नेता बन जाता है। अब फैसले समूह नहीं करता, वो करता है, क्योंकि अब सबको एक दिशा चाहिए, एक आदेश, एक रास्ता। और फिर एक दिन वो नेता एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है, पहले शांति से, फिर अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध से। धीरे धीरे छोटे छोटे गांव एक बड़े क्षेत्र में बदलने लगते हैं। अब ये सिर्फ गांव नहीं, एक राज्य है, जहां हर कोई एक ही नियम मानता है, एक ही आदेश, एक ही पहचान। चारों तरफ दीवारें बनती हैं, ऊंची, मजबूत, ताकि कोई दुश्मन अंदर ना आ सके। दरवाजों पर पहरेदार खड़े हैं, हाथ में लोहे के हथियार। अब ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी है। धीरे धीरे राज्य और बड़ा होता है, क्योंकि अब उसका लक्ष्य सिर्फ रक्षा नहीं, विस्तार है। एक सेना दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ती है, सैकड़ों सैनिक एक साथ, हाथ में लोहे की तलवारें, ढालें, एक लय में चलते हुए। ये अब बिखरे हुए लोग नहीं, एक संगठित शक्ति है। युद्ध होता है, तेज, भयानक, निर्णायक, और जीत उसकी होती है जिसके पास बेहतर योजना, बेहतर हथियार और बेहतर नेतृत्व। धीरे धीरे और क्षेत्र जुड़ते जाते हैं, नक्शा बदलने लगता है, सीमाएं खींची जाती हैं। पहली बार ये मेरा राज्य है, एक स्पष्ट सच बन जाता है। अब राजा सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो शासक है। उसके पास सेना है, जमीन है, लोग हैं, और सबसे बड़ी बात, सत्ता है। अब समाज बदलता है, कुछ लोग सैनिक बनते हैं, कुछ किसान, कुछ कारीगर। हर किसी की एक भूमिका है, हर कोई इस बड़े ढांचे का हिस्सा है, और इसी से सभ्यता और मजबूत होती है। अब शहर बसते हैं, बड़े, व्यवस्थित, बाजार बनते हैं जहां दूर दूर से लोग आते हैं, महल बनते हैं जहां से राजा अपने राज्य को देखता है। एक ऊंचे किले पर खड़ा वो नीचे देखता है, लोग अपने काम में लगे हुए, सैनिक पहरे पर, बच्चे खेलते हुए, और उसे एहसास होता है कि ये सब अब उसका है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी ताकत। लेकिन साथ है उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी, क्योंकि जितना बड़ा राज्य उतने बड़े दुश्मन, उतनी बड़ी लड़ाइयाँ। लेकिन फिर भी ये बदलाव रुकने वाला नहीं, क्योंकि अब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा, वो दुनिया को आकार दे रहा है। उस दिन जब पहला साम्राज्य बना, इंसान ने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उसने इतिहास को एक नई दिशा दे दी। लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना अब असली चुनौती थी, क्योंकि जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतना ही बड़ा खतरा। अब लड़ाई पहले जैसी नहीं रही, जहां लोग बिखरे हुए अपने अपने तरीके से लड़ते थे। अब युद्ध एक संगठित शक्ति बन चुका था। सुबह की पहली किरण मैदान पर पड़ती है, और उसके साथ सैकड़ों सैनिक एक सीध में खड़े दिखाई देते हैं, हर किसी के हाथ में लोहे का हथियार, हर चेहरे पर गंभीरता,
कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ इंतज़ार, एक आदेश का, एक संकेत का, और फिर एक ऊंची आवाज़। आदेश दिया जाता है और उसी पल सैकड़ों पैर एक साथ आगे बढ़ते हैं। धम धम धम। धरती भी उनके साथ कांपती है। अब ये भीड़ नहीं, एक सेना है जिसका हर कदम सोचा समझा है, हर वार योजना के साथ। अब हर सैनिक को पता है उसे कहाँ खड़ा होना है, कब हमला करना है, कब पीछे हटना है। अनुशासन, यही नई ताकत है। एक सैनिक अपने स्थान से हिलता नहीं, क्योंकि वो जानता है उसकी एक गलती पूरी पंक्ति को तोड़ सकती है। धीरे धीरे सेनाएं अलग अलग हिस्सों में बंटती हैं। कुछ आगे से हमला करते हैं, कुछ किनारों से घेरते हैं, कुछ पीछे से सुरक्षा देते हैं। अब युद्ध सिर्फ ताकत की टक्कर नहीं, रणनीति का खेल है। एक मैदान, दो सेनाएं, आमने सामने, हवा में तनाव। हर किसी को पता है अगला पल सब कुछ बदल सकता है। और फिर आदेश आता है, हमला। लोहे की तलवारें एक साथ उठती हैं, ढालें टकराती हैं, आवाज़ गूंजती है। हर वार तेज, सटीक, घातक। अब लड़ाई लंबी नहीं चलती, क्योंकि लोहे ने उसे तेज बना दिया है, लेकिन इसी के साथ खतरा भी बढ़ गया है। एक सैनिक गिरता है, दूसरा उसकी जगह लेता है, क्योंकि अब ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, समूह की लड़ाई है। जहाँ एक गिरता है तो दूसरा तुरंत आगे बढ़ता है। यही अनुशासन सेना को अजेय बनाता है। एक राजा दूर खड़ा सब देख रहा है। वो खुद तलवार नहीं चला रहा, लेकिन हर चाल उसी की है। वो संकेत देता है और सेना दिशा बदलती है। वो रुकने को कहता है और सैकड़ों सैनिक एक साथ रुक जाते हैं। यही असली ताकत है, सिर्फ हथियार नहीं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना। धीरे धीरे हर राज्य अपनी सेना को और मजबूत करने लगता है। प्रशिक्षण, हर दिन, हर पल सैनिक दौड़ते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, क्योंकि अब कमजोरी की कोई जगह नहीं। एक गलती और सब खत्म। अब सेना सिर्फ रक्षा का साधन नहीं, विस्तार का हथियार है। राज्य एक के बाद एक दूसरों को जीतते जाते हैं, क्योंकि उनके पास संगठित सेना है, अनुशासन है, रणनीति है। लेकिन इसी के साथ युद्ध और भी भयानक होते जाते हैं, क्योंकि अब हर वार सोच समझकर और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। फिर भी इंसान रुकता नहीं, क्योंकि अब उसने एक नया रास्ता चुन लिया है, जहां ताकत सिर्फ जीने के लिए नहीं, राज करने के लिए है। और उसी दिन जब पहली बार सेना ने अनुशासन के साथ युद्ध जीता, इंसान ने सिर्फ लड़ना नहीं सीखा, उसने युद्ध को नियंत्रित करना सीख लिया। साम्राज्य अब विशाल हो चुका था। शहर बस चुके थे, सड़कें बन चुकी थीं, लोग जुड़े थे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, इतनी बड़ी दुनिया चलती कैसे रहेगी? क्योंकि जब लोग बढ़ते हैं तो मतभेद भी बढ़ते हैं, और जहां मतभेद वहां संघर्ष। पहले छोटे गांव में फैसले आसान थे, सब मिलकर तय करते थे। लेकिन अब हजारों लोग एक ही जगह पर एक ही नियम के बिना अराजकता बन सकते थे। सुबह का समय, एक बड़ा शहर, लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन अचानक दो लोगों के बीच झगड़ा होता है। एक किसान और एक व्यापारी, दोनों चिल्ला रहे हैं। एक कहता है ये मेरा है, दूसरा नहीं ये मेरा है। भीड़ इकट्ठा होने लगती है, क्योंकि अब ऐसे झगड़े आम हो चुके हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। कुछ सैनिक आते हैं, हाथ में हथियार, चेहरे पर सख्ती। वे दोनों को अलग करते हैं और उन्हें एक जगह ले जाते हैं, एक बड़ा भवन, जहां लोग लाइन में खड़े हैं, अपने अपने मामले लेकर। पहली बार इंसान न्याय ढूंढने आया है। अंदर एक आदमी ऊंची जगह पर बैठा है, शांत, गंभीर। वो दोनों की बात सुनता है, ध्यान से, बिना जल्दी। फिर वो फैसला सुनाता है। एक को हक मिलता है, दूसरे को सजा। भीड़ चुप है, क्योंकि अब ये व्यक्तिगत नहीं, नियम का फैसला है। और यहीं से कानून जन्म लेता है। धीरे धीरे नियम बनाए जाते हैं, कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं। अगर कोई तोड़े तो क्या सजा होगी, सब कुछ तय होता है। अब ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, नियम में है। एक सैनिक अब सिर्फ लड़ता नहीं, वो व्यवस्था बनाए रखता है। एक अधिकारी लोगों पर नजर रखता है, एक न्यायाधीश फैसले करता है। हर किसी की भूमिका स्पष्ट है, और इसी से संतुलन बनता है। अब लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर उनके साथ गलत होगा तो उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन कानून बनाना आसान है, उसे लागू करना सबसे कठिन, क्योंकि हर कोई नियम मानना नहीं चाहता। कुछ लोग उन्हें तोड़ते हैं अपने फायदे के लिए, और यहीं कानून की असली परीक्षा होती है। एक चोर रात में घर में घुसता है,
चोरी करता है, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाता। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। सुबह उसे सबके सामने लाया जाता है, फैसला होता है और सज़ा दी जाती है। लोग देखते हैं और समझते हैं कि अब गलती की कीमत है। धीरे धीरे डर और विश्वास दोनों साथ चलते हैं। डर नियम तोड़ने का, विश्वास न्याय मिलने का, और यही एक सभ्यता को स्थिर बनाता है। एक राजा अपने महल में बैठा है। उसके सामने नियम लिखे जा रहे हैं पत्थरों पर, ताकि वे हमेशा के लिए रहें। क्योंकि अब राज सिर्फ ताकत से नहीं, कानून से चलता है, और वही राज्य को लंबे समय तक टिकाता है। लेकिन हर कानून हर किसी के लिए बराबर हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी ताकतवर नियमों को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं, और वहीं से फिर एक नया संघर्ष शुरू होता है। फिर भी ये कदम बहुत बड़ा है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ लड़ना नहीं, सही और गलत को समझना सीख रहा है। और उसी दिन जब पहला कानून बना, इंसान ने सिर्फ व्यवस्था नहीं बनाई, उसने सभ्यता को स्थिर कर दिया। सभ्यता आगे बढ़ चुकी थी, शहर बस चुके थे, सड़कें बन चुकी थीं, कानून बन चुके थे, सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन एक चीज़ अब भी नहीं बदली थी, इंसान का लालच और उसकी सत्ता की भूख। क्योंकि जहाँ साम्राज्य होते हैं वहाँ सीमाएं होती हैं, और जहाँ सीमाएं होती हैं वहाँ टकराव। एक राजा अपने महल में खड़ा है, उसकी नज़र दूर तक फैली ज़मीन पर है। वो सब उसका है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं, क्योंकि उसे पता है उस सीमा के पार एक और राजा है जो उतना ही ताकतवर है। और फिर एक दिन निर्णय लिया जाता है, युद्ध का। संदेश भेजा जाता है, सेनाएं तैयार होती हैं, लोहे के हथियार चमकते हैं, ढाले मजबूत पकड़ में, सैनिक लाइन में खड़े। लेकिन इस बार ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सम्मान के लिए है, सत्ता के लिए है, और सबसे खतरनाक, अहंकार के लिए। सुबह होती है, दो विशाल सेनाएं मैदान में आमने सामने। हवा भारी है, हर किसी की सांस तेज, क्योंकि सब जानते हैं आज बहुत कुछ खत्म होने वाला है। और फिर आदेश आता है, हमला। सैकड़ों सैनिक एक साथ दौड़ते हैं, धरती कांपती है, तलवारें टकराती हैं, आवाज़ गूंजती है, पहला वार, पहला खून, और फिर सब कुछ बेकाबू। एक सैनिक अपने सामने वाले पर वार करता है, दूसरा उसे रोकता है, तीसरा पीछे से हमला करता है। हर तरफ चीखें, धूल, खून। अब कोई नियम नहीं, सिर्फ जीत या मौत। एक जवान पहली बार युद्ध में आया है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसके सामने दुश्मन खड़ा है। वो आंखें बंद करता है और वार करता है। जब वो आंखें खोलता है तो सामने एक इंसान गिर चुका है। वो हिल जाता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली है। लेकिन उसे सोचने का वक्त नहीं, क्योंकि अगला वार उसकी ओर आ रहा है। दूसरी तरफ एक अनुभवी योद्धा, तेज, निर्दयी। उसके लिए ये बस एक और युद्ध है। वो एक के बाद एक दुश्मनों को गिराता है, क्योंकि उसके लिए जीत ही सब कुछ है। घंटों तक युद्ध चलता है। धीरे धीरे एक सेना कमज़ोर पड़ने लगती है, उनकी पंक्तियां टूटती हैं, और फिर वो भागने लगते हैं। लेकिन युद्ध यहीं ख़त्म नहीं होता। जीतने वाली सेना उनका पीछा करती है, क्योंकि अब ये सिर्फ जीत नहीं, पूरी तरह ख़त्म करने का समय है। शाम होती है, सूरज ढलता है, लेकिन इस बार उसकी रोशनी खून से रंगी है। मैदान जहाँ सुबह जीवन था, अब खामोश है। लाशें चारों ओर, टूटे हथियार, जली हुई जमीन। एक सैनिक धीरे धीरे उठता है। वो जिंदा है, लेकिन उसके चारों ओर सब खत्म हो चुका है। वो आसमान की ओर देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या ये वाकई जीत है? दूर राजा खड़ा है, उसकी सेना जीत चुकी है, उसका साम्राज्य और बड़ा हो गया है। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इस जीत की कीमत बहुत बड़ी है। हजारों जानें, टूटे परिवार, और एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं होगा। फिर भी ये सिलसिला रुकता नहीं, क्योंकि हर जीत एक नई लड़ाई को जन्म देती है। हर साम्राज्य एक और बड़े साम्राज्य से टकराता है, और इंसान फिर उसी चक्र में फंस जाता है। ताकत, लालच, युद्ध, विनाश। उस दिन जब लोहे की तलवार ने पहली बार इतना खून देखा, इंसान ने सिर्फ ताकत नहीं पाई, उसने उस ताकत का अंधेरा भी देख लिया। इतिहास सिर्फ घटनाओं की कहानी नहीं होता, ये इंसान की सोच, उसके फैसलों और उसकी गलतियों का आईना होता है। और जब हम इस सफ़र को देखते हैं तो हमें सिर्फ अतीत नहीं, अपना आज भी दिखाई देता है। एक समय था जब इंसान जंगलों में भटकता था, डरता था, छुपता था।
हर दिन बस जीने की कोशिश करता था। फिर उसने पत्थर उठाया और अपने बचाव का पहला रास्ता बनाया। फिर आग को काबू किया और अंधेरे को हराया। फिर धातु खोजी और ताकत पाई। फिर लोहा और उसके साथ दुनिया बदलने की क्षमता। लेकिन हर कदम के साथ एक चीज भी बढ़ती गई, इंसान की चाहत। पहले जीने की, फिर बेहतर जीने की और फिर राज करने की। एक आदमी खेत के किनारे खड़ा है। उसके हाथ में लोहे का औजार है, वही औजार जो जमीन जोत सकता है और वही जो किसी की जान ले सकता है। वो कुछ पल रुकता है, हवा बहती है, सूरज ढल रहा है और वो अपने हाथों को देखता है, जैसे खुद से पूछ रहा हो कि असली ताकत क्या है। वो धीरे धीरे झुकता है और मिट्टी में एक बीज डाल देता है, क्योंकि कहीं न कहीं इंसान अब भी जानता है कि बनाना तोड़ने से बड़ा है। वक्त बीतता है, साम्राज्य उठते हैं, गिरते हैं, राजा आते हैं, जाते हैं, लेकिन इंसान का सफ़र रुकता नहीं, क्योंकि हर युग उसे कुछ सिखाता है और हर सीख उसे एक नए मोड़ पर ले जाती है। आज हम उसी रास्ते पर खड़े हैं, जहां हमारे पास सब कुछ है, ताकत, ज्ञान और चुनाव। हम शहर बना सकते हैं, दुनिया जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो उसे तोड़ भी सकते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या चुनेंगे, क्योंकि इतिहास ने हमें सब कुछ सिखाया है, लेकिन सीखना हमारे हाथ में है। दुनिया जोड़ना सीखना और कुछ नहीं बनाना। इंसान ने पत्थर जीता, आग को काबू किया, धातु को आकार दिया, लोहा अपना बना लिया, लेकिन सबसे बड़ी जीत अब भी बाकी है, खुद पर जीत। अगर इस कहानी ने आपको यह एहसास दिलाया हो कि असली ताकत हथियारों में नहीं, इंसान के फैसलों में होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ जो इतिहास नहीं, इंसान की सच्चाई दिखाती हैं, हम आपके लिए लाते रहेंगे। और बताइए, अगर आपके हाथ में इतनी ताकत होती, तो आप क्या चुनते, बनाना या मिटाना?